नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। महाकुंभ स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं के उमड़ने का सिलसिला जारी है। न्यूज 18 स्पेशल में हम महाकुंभ की बात तो करेंगे ही, तस्वीरें भी दिखलाएंगे, साथ ही अलग अलग राज्यों की खास खबरों की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं महाकुंभ, तो सीधे चलते हैं प्रयागराज। महाकुंभ मेले में 28वें दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वीकेंड होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ बाकी दिनों से ज्यादा इस बार देखी जा रही है। सबसे पहले कल 27वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। रात के 8 बजे तक 1,32,00,000 श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। श्रद्धालु बेहतर इंतजामों के लिए योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। तो ये 3 तस्वीर आप देखिए। इस 3 तस्वीर में आप जन सैलाब देख सकते हैं, जब देशी नहीं विदेशों से भी लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोगों ने डुबकी भी लगा ली है। लगातार की जो तस्वीर है, प्रयागराज की तस्वीर है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। और वीकेंड का दिन है, ऐसे में वीकेंड के अवसर पर हर कोई महाकुंभ जा रहा है, प्रयागराज जा रहा है और ऐसे में संगम की डुबकी लगा रहा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। संगम की धरती पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में जनसमुद्र उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं आज 28वां दिन है और सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, यमुना और अदिति सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। वीकेंड होने की वजह से यहाँ पर ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। शनिवार को ही 1,32,00,000 लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और अभी तक श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 42 करोड़ के पार पहुंच गया है। सरकार ने अनुमान लगाया था पूरे महाकुंभ के दौरान 40 से 45 करोड़ लोग यहां पर आएंगे, लेकिन वो आंकड़ा पार होता दिख रहा है क्योंकि अभी 28 दिनों तक ही कुल मिलाकर 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। तमाम श्रद्धालु हैं जो हर हर गंगे, हर हर महादेव कहते हुए यहाँ पर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे साथ हैं जिन्होंने सुबह सुबह संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या अनुभूति यहाँ कर रहे हैं, आइए बताइए। कहाँ से आई आप, कैसा लगा यहाँ पर स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली में तो आपने बदल दिया, सब कुछ बदल दिया वहाँ पर। क्या हर मोदी दिल्ली में तो आप सरकार बदल दिए, तो क्या ये सोचा था कि जब बदल जाएगी तभी स्नान करने आएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल यही सोचा था कि मोदी जी की जीत होगी और हम यहाँ पे अगले दिन डुबकी लगाएंगे संगम में। इसीलिए आए हैं? हाँ जी। क्या कामना की आपने? बस कि अपनी भाजपा आनी चाहिए दिल्ली में। मैम, कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारी है और अच्छा लगा। वो जो तृप्ति मिलती है एक बार स्नान करके, वो हमें उत्पन्न हो गई और हम तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमने संगम पे पूरा स्नान किया जहाँ पे वो दोनों यमुना जी और गंगा जी और सरस्वती जी मिलते हैं। बहुत अच्छा बंदोबस्त है, पर यही है कि भीड़ इतनी है तो उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर उस हिसाब से व्यवस्था बहुत अच्छी की है। बिल्कुल। सर बताइए, कहाँ से आए हैं? और आप लोगों ने तो कुछ एक जरा सा ये लगाया है विश्व सनातन धर्म सभा, कहाँ से आए हैं और कैसा स्नान रहा? हम पंजाब से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, सिटी दीरानगर से जी। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी आपने आने के बाद? अति उत्तम। जो जैसे लोग गलत बोल रहे थे कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है जी, इसी बार हमने खुद देखा है। बेस्ट है। इससे उससे अच्छा कर ही नहीं सकता कोई। सर कैसा लगा यहाँ पर आकर, कैसे क्या कहेंगे यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, सबसे बेस्ट है। बेस्ट है। क्या कहेंगे सर? सर बहुत अच्छा है, हिमाचल से आए हैं, बहुत अच्छा है। हिमाचल से आए हैं, तो कैसी तैयारियां यहाँ पर देखी आपने, कितना आनंद आया? बहुत अच्छा, बहुत। 144 साल के बाद जो महाकुंभ का आयोजन है उसके पुण्य के भागी बने हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्तम। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इसका अनुभव हुआ। और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्रयागराज में अपने परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाई। एकादशी के अवसर पर विजय सिन्हा ने कुंभ स्नान किया और भव्य महाकुंभ के आयोजन के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। और ये तस्वीर देखिए, जिस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि विजय सिन्हा और उनकी पत्नी
प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में वो डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और वो अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे हैं। तैयारियों का उन्होंने काफी तैयारियों को लेकर के तारीफ की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने आभार जताया है। तो इस वक्त आपके स्क्रीन पर डिप्टी सीएम, बिहार के डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो नजर आ रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। वो संगम नगरी पहुंचे हैं, प्रयागराज में डुबकी लगाते हुए वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए जहां वो अपने पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महादेव की कृपा से स्नान का अवसर मिला, सो परिवार निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी और योगी जी की जोड़ी जो मां भारती के सभी संतानों को सनातन संस्कृति का ये पावन अवसर प्रदान किए हैं। हृदय से आभार और धन्यवाद। और आने वाला भारत विकसित और समृद्ध हो, सभी मां भारती के संतान निरोग सुखी समृद्ध हो, यही हमारी कामना है। महाकुंभ में तमाम हस्तियां संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रही हैं। वहीं एक्टर राजकुमार राव और उनकी पत्नी भी महाकुंभ पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने वहां पहुंचकर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद भी लिया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। तो राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा भी इस वक्त प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने भी संगम में डुबकी लगाई। और लगातार जो बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, महाकुंभ पहुंच रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। और ये तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर साझा की है। और राजकुमार राव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वो उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया साइट से ये तस्वीर साझा की है। उन्होंने जो मुलाकात की उसकी तस्वीर है और आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख पा रहे हैं। और अब बात राजस्थान के उस तीर्थ स्थान की जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के मुताबिक राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित मित्रकुंडिया में स्नान कर भगवान परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। ये रिपोर्ट देखिए। जहां मातृ हत्या के पाप से भगवान परशुराम का हुआ था उद्धार, मातृ कुंडिया तीर्थ की महिमा अपार। दूर दूर से उमड़ता है आस्था का ज्वार। मातृ कुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार, लौकिक का पारलौकिक और नश्वर का अनश्वर का संबंध स्थापित करने वाली भूमि। यहां की आध्यात्मिकता श्रद्धालुओं को एक अलग आभा से भर जाती है। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ जिले के हरनाथपुर पंचायत में स्थित मातृ कुंडिया तीर्थ की हैं। यही वो जगह है जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के मुताबिक यहीं पर भगवान परशुराम ने अपने आराध्य महादेव की तपस्या की, जिसके बाद शिवजी के आदेश पर मातृ कुंडिया के जल में स्नान कर परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए। इस जगह को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह स्थान ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जिनको मातृ हत्या का पाप लग गया था, यहाँ आने के पश्चात, क्योंकि पूरी दुनिया में वो घूम गए थे, सब तीर्थों पे वो चले गए थे, लेकिन उनको आत्म शांति नहीं मिली। यहाँ आने के पश्चात महादेव की कृपा से उनको आत्म संतुष्टि मिली। वैसे तो मातृ कुंडिया में छोटे बड़े 25 मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। ऋषिकेश की तरह यहाँ लक्ष्मण झूला भी है। यहाँ स्नान करने के लिए कई घाटों का निर्माण कराया गया है। मान्यता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने वाले को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए प्रतिदिन मेवाड़, भीलवाड़ा और आसपास के जिलों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मोक्ष यहाँ भगवान परशुराम को मिला था, तो यहाँ पे अगर आप हरिद्वार वगैरह नहीं जा सकते हो तो यहाँ आके अपन तर्पण वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है जो बहुत ही फेमस है। अच्छा माहौल रहता है और मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी अपने पिता माता का श्राद्ध वहाँ हरिद्वार करने नहीं जा सकता है, वो यहाँ आकर उसको करके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। मेवाड़ के नागरिक अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहीं विसर्जन करते हैं। खास तौर पर जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते, वो यही विधि विधान से अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तभी मातृ कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है।
और अब बात एक्ट्रेस राखी सावंत के शादी की करते हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। पिछले दिनों राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान में शादी करेंगी, लेकिन अब पाकिस्तान के मौलवी की तरफ से राखी को शादी का प्रपोजल मिला है। अगले हफ्ते दोनों दुबई में मिलने की बात भी कह रहे हैं। कहीं ये राखी का एक पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। हमेशा विवादों की वजह से चर्चा में रहने वाली ड्रामा क्वीन राखी सावंत एक बार फिर चर्चा में है। पहले भी 2 बार उनकी शादी पर खूब बातें हुई और अब तीसरी बार फिर से राखी ने अपनी शादी का ऐलान किया है, जिसमें वो पाकिस्तान की दुल्हन बनने की ख्वाहिश जता रही हैं। राखी ने कहा था कि वो पाकिस्तान जा रही हैं और वहां जाकर शादी रचाएंगी। राखी ने बताया था कि वो पाकिस्तानी एक्टर डोडी खान से शादी करेंगी। हालांकि डोडी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। पहले तो उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन जब उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने शादी की बात को खारिज कर दिया था। हालांकि डोडी ने कहा था कि राखी पाकिस्तान की बहू जरूर बनेंगी, उनसे ना सही लेकिन उनके भाई से शादी जरूर होगी। राखी कुछ दिन पहले दुबई गई थी। कहा जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान भी पहुंच गई। इस दौरान उनकी मुलाकात डोडी खान से हुई। दावा था कि डोडी ने राखी को प्रपोज किया, जिसके बाद बिंदास राखी भी कहां रुकने वाली थी। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान कर दिया। जब राखी का वीडियो वायरल होने लगा तो मौके की तलाश में बैठे वहां के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कवी के कान में भी ये बात पहुंच गई। राखी की पाकिस्तानी बहू बनने की इच्छा के बाद उनके मन में भी लड्डू फूटने लगे। उन्होंने राखी से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी और कहा कि वो तैयार हैं। उन्होंने तो दुबई जाने का अपना प्लान भी बता दिया। ये मुफ्ती भी पाकिस्तान की विवादित हस्तियों में गिने जाते हैं। मौलवी अब्दुल कवी को राखी के मामले में कूदता देख एक बार फिर डोडी खान ने यू टर्न ले लिया। जो डोडी शादी से मना कर रहा था वो फिर से राखी से शादी की रेस में शामिल हो गया। यानी अब राखी से शादी के एक नहीं बल्कि दो दावेदार हैं। पब्लिसिटी स्टंट हो ना तो मैं इस तरह आके ना आराम से आके बैठ के भी सो कर उठा हूँ, बैठा हूँ। मैं कुछ सुर्खी पाउडर लगा के तैयार होकर नहीं बैठा हुआ कि मैंने अपने आप को पता नहीं क्या दिखाना है। सीधा आके बोल रहा हूँ एजेंट टेंशन न ले, आ रहा हूँ दुबई और इंडिया से ही लेके जाऊंगा। अब ये राखी और डोडी खान दोनों का पब्लिसिटी स्टंट है या फिर दोनों गंभीर हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि राखी सावंत पहले भी कई बार पब्लिसिटी के लिए चर्चा में रह चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन दिनों सोशल मीडिया पर एक शादी का कार्ड वायरल हो रहा है, जिस शादी के कार्ड को देखकर लोग भी सन्न रह गए। शादी के कार्ड पर छपी है राहुल गांधी की तस्वीर। आखिर मांजरा क्या है? बीजेपी नेता इस कार्ड पर क्यों लह रहे हैं चुटकी? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। शादी के कार्ड पर राहुल गांधी, फ्रंट कवर पर सोनिया गांधी भी। ये वेडिंग कार्ड है खास। कांग्रेस नेता की आस्था, क्यों विरोधी कर रहे शादी के चर्चे? राहुल गांधी कब बनेंगे दूल्हे राजा? दिल्ली के दंगल में भले ही कांग्रेस का खाता नहीं खुला, आपके साथ कांग्रेस का लोकसभा में गठबंधन था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस साथ साथ नहीं थे। अब आप सोच रहे होंगे दिल्ली का जिक्र क्यों? क्योंकि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजनीति के गठबंधन की नहीं बल्कि शादी के गठबंधन की। इलेक्शन में हार जीत की नहीं बल्कि शादी की वरमाला की। अब देखिए इस शादी के कार्ड को। शादी के कार्ड पर एक तरफ राहुल गांधी की फोटो है, दूसरी तरफ सोनिया गांधी की। ग्वालियर में यह शादी का कार्ड सुर्खियों में है। नहीं, राहुल गांधी की शादी का कार्ड नहीं है ये। लेकिन इस कार्ड के बाद विरोधियों ने चुटकी ली और कह रहे हैं एक ही बात, आखिर राहुल गांधी कब बनेंगे दूल्हे राजा? कब गूंजेगी शहनाई? विषय मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी की शादी अभी तक नहीं हुई है। इस कार्ड को देख करके और राहुल गांधी को कहीं ये कार्ड पहुंचता है और उनका फोटो है और उस फोटो के साइड में एक तरफ श्रीमती सोनिया गांधी जी राहुल गांधी को आशीर्वाद दे रही हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में निश्चित रूप से राहुल गांधी जी शादी के लिए तैयार होंगी और सोनिया गांधी जी उनको आशीर्वाद देंगे। आखिर ये शादी का कार्ड किसका है? तो ये भी सुनिए।
मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश दंडोतिया ने अपनी बहन की शादी का खास कार्ड छपवाया है। कार्ड पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की फोटो फ्रंट कवर पर छपवाई है। उनके साथ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो भी है। ये कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोटो छपवाने के पीछे वजह भी सुन लीजिए। ये है कि राहुल गांधी जी का फोटो भीमराव अंबेडकर जी और बौद्ध भगवान जी के साथ में है। लोगों ने कहा कि कारण क्या है, तो मैं कारण बताना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी जी जो हैं हमारे लिए, दलितों के लिए भगवान समान हैं और इन्होंने जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी लगे हुए हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी का कार्ड में फोटो है। इधर बीजेपी नेता की इस शादी के कार्ड पर चुटकी तो लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस नेता की आस्था है ये या फिर सियासी भक्ति। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। और अब आपको एमपी के देवास लेकर चलते हैं, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लूडो भाई की चर्चा हो रही है। आखिर कौन है लूडो भाई जिनके पोस्टर ने धमाल मचा दिया है और इनके जलवे के रील अब वायरल हो रहे हैं, तो ये जो सबको हैरान कर दे रहे हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। शहर में जन्मदिन के पोस्टर, लूडो भाई बर्थडे की बधाई, सड़क पर निकली इनकी सवारी, वफादार का बर्थडे रॉयल, ट्रैफिक रूल्स गए क्या भूल, ट्रोलिंग भी। ना नेताओं के पोस्टर लगे, ना ही किसी अभिनेता को दी गई जन्मदिन की बधाई। ये तो लूडो भाई हैं जिनके चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। अब जरा इन पोस्टर्स को देखिए, लूडो भाई लख लख बधाई। जब इन पोस्टर्स पर लोगों की नजर पड़ी तो वो भी हैरान रह गए। क्या किसी की कोई शरारत है या फिर किसी विज्ञापन कंपनी का कोई नया हथकंडा जो लूडो भाई के नाम से प्रमोशन हो रहा है? बाकायदा सोशल मीडिया पर ये पोस्टर पोस्ट किए गए हैं। देवास शहर में लोग भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं, भाई ये लूडो भाई कौन है? तो अब उनका दीदार भी कर लीजिए, जो बड़े शान से खुली जीप पर निकल रहे हैं। कुछ लड़कों के साथ जिनके गले में फूलों की माला है। जहां जहां से गाड़ी गुजरी लोग फिर हैरान रह गए। बाकायदा गाना भी लगाया गया, उसके बाद केक का इंतजाम भी किया गया, यानी तैयारियां जोर शोर से हुई। फिर जली कैंडल और कहा गया, लूडो भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो रिएक्शन भी तरह तरह से आने लगे। कोई कह रहा है, भाई वफादारों के लिए प्यार हो तो ऐसा, तो कोई इस तरीके से जन्मदिन मनाने को लेकर ट्रोल भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स को क्यों दरकिनार किया गया। इधर बर्थडे सेलिब्रेशन करने वालों का कहना है कि स्ट्रीट डॉग के लिए ये उनका प्यार है। अब इस वीडियो पर अगर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ी तो क्या लूडो भाई को विश करेंगे या फिर जीप पर जन्मदिन के जश्न के तरीके पर लेगी एक्शन? और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर। मौत के कुएं में आपने मोटरसाइकिल चलाते करतबबाजों को तो बहुत देखा होगा। अब ऐसे ही करतबबाज नेशनल गेम्स का भी हिस्सा बने हैं। रुद्रपुर में इन दिनों पूरे देश के एक ऐसे चुनिंदा करतबबाज पहुंचे हुए हैं जिनके करतब देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हवा से बात करते ये देश के नामी साइकिलिस्ट जो उत्तराखंड के रुद्रपुर से बने इस शानदार हेलोड्रम में बिना ब्रेक की साइकिल चलाकर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जैसे मेडल लेना चाहते हैं। खास बात यह है कि रुद्रपुर में बना ये हेलोड्रम गुजरात, मुंबई, पटियाला जैसे शहरों में बने हेलोड्रम के बाद देश का 8वां हेलोड्रम है, जिसे तकरीबन 23 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस हेलोड्रम में खतरों से भरी साइकिलिंग पर खिलाड़ी भी रोमांचित हैं। नेशनल में अलग अलग इवेंट होते हैं, एंड्योरेंस के अलग होते हैं और स्प्रिंट के अलग होते हैं। तो इसमें जो ये ट्रैक है इसमें ब्रेक नहीं होता है जब साइकिल हम चलाते हैं तो अलग इवेंट होते हैं। जैसे एंड्योरेंस वाले उनका 3 किलोमीटर, टीम परसूट, स्क्रैच रेस, ओमनियम, और जो स्प्रिंटर्स है उनके लिए भी 4 इवेंट होते हैं, टीम स्प्रिंट, टाइम ट्रायल, स्प्रिंट और
कैरिन। ये जो ट्रैक इवेंट्स जो हो रहा है इसमें क्वालिफाई होकर आए थे हम, नेशनल वगैरह खेल के उसमें नेशनल्स में सिलेक्शन होकर आए हम। अभी ये ट्रैक है 333 का एक ये रहता है ट्रैक है, इसमें हर तरीके का अलग अलग इवेंट्स रहते हैं, स्प्रिंट का और एंड्योरेंस का करके। दरअसल ट्रैक साइकिलिंग की तरह एंडोरेंस और स्प्रिंट साइकिलिंग के इवेंट होते हैं, जिन्हें खेलने के लिए देश भर के नामी साइकिलिस्ट इन दिनों रुद्रपुर में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि फ्रांस के इस नेशनल गेम्स ट्रैक साइकिलिंग का उत्तराखंड में ऐसा ट्रैक पहली बार बनकर तैयार हुआ है, जो आने वाले दिनों में उत्तराखंड से साइकिलिस्ट पैदा करने में मददगार साबित होगा। ऐसा नेशनल है जहाँ की सारे के सारे जितने इवेंट्स हैं पूरे इसी प्रदेश में हो रहे हैं, नहीं तो आज तक जो 37 नेशनल इससे पहले हुए हैं उनके कोई न कोई इवेंट्स देश के अन्य कोनों में भी होते थे। तो फिलहाल इस स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी।